हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी बताऊंगा। एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी असामान्य मनोविज्ञान, जो पार्ट 1 ऑनर्स तथा पार्ट 2 सब्सिडरी सहायक विषय के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। तो इस असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आज मैं एक टॉपिक आपको शुरू करूंगा। वह टॉपिक है मानसिक संघर्ष एवं मनोरचनाएं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटल मैकेनिज्म। ठीक है, मानसिक संघर्ष और मनोरचनाएं। पहले हम देखें कि ये मानसिक संघर्ष क्या है, कितने तरह का होता है ये मानसिक संघर्ष। इसके बाद हम मनोरचनाएं की बातें करेंगे आगे। तो जहाँ तक मानसिक संघर्ष की बात है, तो मानव जीवन संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला होती है और व्यक्ति जब जन्म लेता है उस समय से ही वह जीवन और मृत्यु की मूल प्रवृत्तियों के आपस में परस्पर जो संघर्ष होते हैं उसमें ही वह अपना जीवन प्रारंभ करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी न कभी किसी न किसी अवसर पे मानसिक संघर्ष का सामना नहीं किया हो। हर व्यक्ति कभी न कभी मानसिक संघर्ष का सामना करता है और जीवन के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय मैंने कहा कि जीवन मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जीवन मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो होता है, यानी जिसको कहते हैं, एक को कहता है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरे को कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट। इसकी चर्चा मैंने बहुत पहले ही कर दिया है। जब मैं असामान्य मनोविज्ञान शुरू किया था आपको पढ़ाना, उसी समय मैंने जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का जिक्र किया था। तो ये दोनों जन्म के समय से ही व्यक्ति में विद्यमान रहती हैं और इन दोनों के संघर्षमय परिस्थितियों के बीच ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि व्यक्ति के सामने कोई संघर्ष नहीं हो, व्यक्ति को यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति बिना किसी संघर्ष के हो जाए, व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हो जाए, तो व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है और व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है। ये नैतिक गुणों का विकास और वास्तविकता का ज्ञान, ये जब व्यक्ति के सामने संघर्षमय परिस्थितियां आती हैं, जब व्यक्ति के सामने कोई संघर्षमय स्थिति आती है, कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, तभी व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान होता है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति यूं ही आसानी से हो जाए तो व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान कभी नहीं होगा और नैतिकता का ज्ञान भी उसे कभी नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को संघर्षमय परिस्थिति से गुजरना पड़े, क्योंकि आप देखते होंगे कि किसी घर में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को इतना लाड़ प्यार मिलता है, इतना ओवर प्रोटेक्शन मिलता है कि उनको कभी वास्तविकता का ज्ञान होने ही नहीं दिया जाता है। उस बच्चे को कभी वास्तविकता का ज्ञान होता ही नहीं है। वह बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल कॉलेज में जब जाता है, तो उस समय उसको एडजस्टमेंट में, अभियोजन करने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। कभी उसने संघर्षमय परिस्थिति में अपने आप को उसके साथ फेस नहीं किया है। तो स्वाभाविक है कि जब उसके सामने कोई स्कूल कॉलेज जाएगा तो निश्चित रूप से उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं रहता है, क्योंकि उसको कोई जानकारी नहीं रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे सामंजस्य करने में, उसको एडजस्टमेंट करने में, उसको अभियोजन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए
या आवश्यक है कि संघर्ष हो जीवन में संघर्ष हो, तभी व्यक्ति का वास्तविक जो व्यक्तित्व है वह निखरता है। लेकिन यही संघर्ष, बहुत सारे ऐसे मानसिक संघर्ष होते हैं जिसका समाधान व्यक्ति कर लेता है, बहुत जल्द उसका निपटारा कर लेता है, उस समस्या का समाधान कर लेता है और वह संघर्ष दूर हो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति के व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति के पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो किसी भी समस्या का समाधान करना उनके बूते की बात नहीं रहती है। वह उस समस्या में इतने उलझ जाते हैं, वह उस समस्या का समाधान करने में इतने मानसिक संघर्ष का वो सामना करने लगते हैं कि वही मानसिक संघर्ष उनके लिए एक असामान्यता का द्योतक बन जाता है। वह जो मानसिक संघर्ष है जो बहुत समय तक उनके अंदर रह जाता है, सामान्य व्यक्ति तो अपने मानसिक संघर्षों का तुरंत दूर कर लेता है क्योंकि वह उस समस्या का समाधान कर लेता है। लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है और जब उसके अंदर कोई मानसिक संघर्ष होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जब उसको वह पूरा नहीं कर पाता है, उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो वह मानसिक संघर्ष स्थायी रूप से उसमें रह जाता है, बन जाता है, अपना जगह बना लेता है, जिसके कारण असामान्यता के लक्षण उस व्यक्ति में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो यही इसी तरह के मानसिक संघर्ष तो सामान्य व्यक्ति में भी होता है और असामान्य व्यक्ति में होता है, और दोनों ही व्यक्तियों के, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके बारे में भी और जो असामान्य व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हमें उनके मानसिक संघर्षों का समाधान के लिए, उनके मानसिक संघर्षों के प्रकार इत्यादि के लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है असामान्य मनोविज्ञान में। तो मानसिक संघर्ष क्या है, इस संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं भी दी हैं। लेकिन बहुत सारी परिभाषाओं को यदि हम देखते हैं तो ब्राउन की परिभाषा, एक नाम है जेफ ब्राउन की परिभाषा जो है, उनके अनुसार मानसिक संघर्ष का अर्थ व्यक्ति की उस परिस्थिति से है जिसमें दो ऐसी इच्छाएं जो एक दूसरे के इतने विरोधी होते हुए भी उनमें से किसी एक की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा की पूर्ति संभव नहीं होती है। ब्राउन ने क्या कहा? ब्राउन ने कहा कि यह दो ऐसी इच्छाएं किसी व्यक्ति के अंतर्गत होता है जो दोनों परस्पर विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे की विरोधी होती हैं, और इनकी किसी एक की इच्छा की पूर्ति, यदि दो विरोधी इच्छाएं एक साथ व्यक्ति में उत्पन्न हो गईं और वैसी परिस्थिति में जब एक इच्छा की पूर्ति व्यक्ति करता है तो दूसरी इच्छा अछूती रह जाती है, दूसरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। वैसी परिस्थिति में यह संघर्ष और भी ज़्यादा यह एक्यूट हो जाता है, यह ज़्यादा हानिकारक और घातक हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम यह देखेंगे कि मानसिक संघर्ष में होता क्या है कि दो से अधिक इच्छाएं, मोटा मोटी यदि आप किसी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा नहीं कह के, यदि आपसे कोई पूछ दे कि मानसिक संघर्ष क्या है, तो आप अपने शब्दों में इसको कह सकते हैं कि मानसिक संघर्ष व्यक्ति की वह स्थिति है, वह मनस्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाएं एक साथ उत्पन्न हो जाएं, एक साथ उसमें विद्यमान हो जाएं और दोनों ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहती हों। वैसी स्थिति में व्यक्ति के अंतर्गत मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। क्लियर? अब हम देखें कि मानसिक संघर्ष का प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार के मानसिक संघर्ष होते हैं। तो मुख्यतः मानसिक संघर्ष को 3 वर्गों में बांटा गया है। मानसिक संघर्ष को लोगों ने कहा कि इसका 3 प्रकार होता है।
इसमें पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अधिगम संघर्ष। ठीक है, पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो हम देखें कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अधिगम संघर्ष क्या है। तो इस मानसिक संघर्ष, यह जो मानसिक संघर्ष है, यह एक सामान्य प्रकार का मानसिक संघर्ष है। ठीक है, यह एक सामान्य प्रकार का मानसिक संघर्ष है। इसमें दो इच्छाएं, दो समान शक्ति की इच्छाएं एक साथ व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं और दोनों ही इच्छाएं अपनी पूर्ति चाहती हैं, दोनों ही इच्छाएं अपनी पूर्ति के लिए उतावला रहती हैं। और व्यक्ति जब एक इच्छा की पूर्ति करना चाहेगा तो उसकी दूसरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी, वह चाह के भी दूसरी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दो इच्छाएं अपनी अपनी तरफ अप्रोच करती हैं व्यक्ति को। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही हुआ कि दो इच्छाएं, जो दो विरोधी इच्छाएं हैं, वे अपने अपने तरफ इसको अप्रोच करती हैं व्यक्ति को कि आप मेरी इच्छा की पूर्ति करें। लेकिन व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह दोनों इच्छाओं की पूर्ति एक साथ कर ले। एक इच्छा की पूर्ति करता है तो दूसरा अछूता रह जाता है, दूसरे इच्छा की पूर्ति करता है तो पहला अछूता रह जाता है। जैसे उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि जाड़े के दिन में किसी व्यक्ति को रजाई की आवश्यकता है और एक गर्म सूट की भी आवश्यकता है। एक ही समय में दो समान शक्ति की इच्छाएं, क्योंकि जाड़े के दिन है, जाड़ा के दिन में रजाई और सूट दोनों ही जरूरी है। सूट बाहर जब निकलेगा व्यक्ति तो उसके लिए सूट की आवश्यकता है, घर में जब रहेगा सोएगा तो उसके लिए रजाई की आवश्यकता है। और दोनों ही आवश्यकताएं समान स्ट्रेंथन की होती हैं, दोनों समान उनमें शक्ति होता है, दोनों व्यक्ति को अपनी अपनी ओर खींचता है। लेकिन व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वह दोनों इच्छाओं की पूर्ति कर सके। जब भी करेगा तो किसी एक इच्छा की पूर्ति वह कर सकता है, चाहे तो वह सूट सिलवा सकता है और चाहे रजाई बनवा सकता है। ऐसा नहीं है कि रजाई भी बनवा लेगा और सूट भी बनवा लेगा। तो वैसी स्थिति में जब दोनों इच्छाएं एक समान की होती हैं और व्यक्ति उसमें से अब यह उसके गुण दोष के आधार पर, उसकी विशेषता के आधार पर, उसके उपयोग के आधार पर कि कौन कितना ज़्यादा उपयोगी है, किसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसको ध्यान में रखकर, यानी कि अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करता है, अपने आप को समझाता है कि कौन उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। जो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, जो इच्छा उसके लिए ज़्यादा, जो वस्तु, जो इच्छाएं उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होंगी, उस इच्छा की वह पूर्ति करेगा। और दूसरी जो इच्छा है, दूसरा जो ये था वस्तु था, वह अछूता रह जाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस तरह के जो तनाव होते हैं, इस तरह के जो मानसिक संघर्ष होते हैं, तो इस तरह के मानसिक संघर्ष को हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, यानी कि अभिगम संघर्ष। ठीक है, अब इसका दूसरा जो प्रकार है, मानसिक संघर्ष का जो दूसरा प्रकार है, उसको कहा जाता है अभिगम परिहार संघर्ष। दूसरे को कहा जाता है अभिगम परिहार संघर्ष, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। पहला था अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, अब हम ये देखें कि ये अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है। इसमें व्यक्ति के सामने दो ऐसी इच्छाएं एक साथ जागृत होती हैं, एक साथ उत्पन्न होती हैं, जो दोनों इच्छाओं में से एक इच्छा ऐसी होती है जो अप्रोच करता है कि इस काम को करें,
ठीक है। और उसी समय एक दूसरी जो इच्छा होती है जो उसको अवॉइड करता है, उसको अवॉइडेंस कहते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक अप्रोच करता है उस कार्य को करने के लिए, प्रेरित करता है व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए, और दूसरी जो इच्छा है वह उसको अवॉइड करता है, वह कहता है कि वह जरूरी नहीं है, करना कोई जरूरी नहीं है, मत कीजिए। वैसी स्थिति में भी मानसिक संघर्ष उत्पन्न होगा। स्वाभाविक है कि हमारे सामने दो तरह की इच्छाएं, एक कह रहा है कि इसको करना है और दूसरा कह रहा है कि इसको नहीं करना है। तो व्यक्ति के सामने मानसिक संघर्ष होगा, स्वाभाविक है कि मानसिक संघर्ष होगा। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? वैसी स्थिति में, इसमें उदाहरण के द्वारा एक समझिए तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। कि जैसे हमें ये इच्छा हो रही है या हमारा ये है कि कोई यदि किसी के घर कोई मातम हुआ है, ठीक है, कोई किसी के घर यदि कोई घटना हुई है, दुख भरी घटना है, और हमारी इच्छा होती है कि हम उसके यहाँ जाएं, उसको सांत्वना दें, उसके परिवार को सांत्वना दें, ढांढस बंधा है। लेकिन एक तरफ हमारा मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं आए थे, हमारे यहाँ इस तरह की कोई घटना घटी थी, मेरे यहाँ नहीं आए थे, वो उसको अवॉइड करता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक संघर्ष होगा कि नहीं? निश्चित रूप से होगा मानसिक संघर्ष। कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति के घर जाएं, उसको समझाएं, उसके परिवार को समझाएं, लेकिन एक तरफ हमारा ही एक इच्छा है जो कह रहा है कि नहीं, वहाँ कोई जाना जरूरी नहीं है, वहाँ कोई जाना जरूरी नहीं है। तो दो तरह की इच्छाएं एक साथ व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं और दोनों अलग अलग, दोनों विरोधी होती हैं। एक अप्रोच करता है, दूसरा अवॉइड करता है। एक जाने को कहता है, दूसरा उसको रोकता है। तो ऐसी स्थिति में जो मानसिक संघर्ष होता है, उस मानसिक संघर्ष को हम कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। पहला था अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा था अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब मानसिक संघर्ष का जो तीसरा रूप है उसको कहते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसको कहते हैं परिहार संघर्ष। ये परिहार संघर्ष क्या है? पहले संघर्ष में तो हम देखे कि दो इच्छाएं अपने अपने तरफ खींचती हैं, दूसरे में देखे कि एक अवॉइड करता है, दूसरा उसको अप्रोच करता है, और तीसरा है दोनों अवॉइड करता है। दोनों ही इच्छाएं अवॉइड करती हैं, मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है व्यक्ति में, और दोनों ही इच्छाएं व्यक्ति को करने नहीं देना चाहती हैं। दोनों ही उससे पल्ला झाड़ना चाहती हैं, दोनों ही निकलना चाहती हैं, लेकिन व्यक्ति को उसमें से किसी एक को करना अनिवार्य है। ठीक है। उसमें से, उन इच्छाओं में से किसी एक इच्छा को व्यक्ति को करना आवश्यक है, उस इच्छा की पूर्ति करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो वैसी परिस्थिति में मानसिक संघर्ष होगा, क्योंकि दो इच्छाएं हैं और दोनों अवॉइड कर रही हैं, लेकिन एक को करना भी है। जैसे आप उदाहरण से समझें, इसको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि कोई छात्र है जो मैथ में कमज़ोर है, ठीक है, उसके सामने तो वह मैथ छोड़ देना चाहता है, मैथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके सामने जो दूसरा विषय है वह है अंग्रेजी। यदि मैथ आप नहीं पढ़िएगा तो आपको अंग्रेजी पढ़ना है, और वह व्यक्ति अंग्रेजी में भी कमज़ोर है। वह अंग्रेजी भी नहीं पढ़ना चाहता है और मैथ भी नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैथ में भी वह कमज़ोर है, अंग्रेजी में भी वह कमज़ोर है। दोनों ही स्थितियों में ऐसे स्थिति में मानसिक संघर्ष होगा, लेकिन उसमें से कोई एक चुनना है।
कोई एक चुनना है। यदि आपको पढ़ना है तो चाहे मैथ और अंग्रेजी में से कोई एक कंपलसरी है, आपको एक लेना ही लेना है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या कहेंगे? अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। दोनों कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, इसके बाद भी उसमें से व्यक्ति को मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ता है और किसी एक को चुनना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ सिपाही सीमा पर जाना भी नहीं चाहते हैं कि जाने के बाद मारे जाने का डर है, और वे कायर भी नहीं कहलाना चाहते हैं। दोनों ही स्थितियां हैं उनके सामने, वे कायर भी नहीं कहलाना चाहते हैं और सीमा पर जाना भी नहीं चाहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहेंगे? इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को कहेंगे, इस तरह के संघर्ष को कहेंगे कि ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। यानी कि यह दोनों ही जो संघर्ष है वह व्यक्ति को अवॉइड कर रहा है उस काम को करने के लिए। तो ये जो तीनों प्रकार हुआ, यानी कि ये मानसिक संघर्ष, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के ये 3 प्रकार होते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मानसिक संघर्ष क्या है? मानसिक संघर्ष के कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रकारों की हम लोगों ने चर्चा की है। अब इसमें मानसिक संघर्ष हर व्यक्ति के सामने आता है, हर व्यक्ति उस मानसिक संघर्ष को झेलता है। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वे भी मानसिक संघर्ष को झेलते हैं, जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनके सामने भी मानसिक संघर्ष आता है। सामान्य व्यक्ति उस मानसिक संघर्ष से, उस संघर्ष का कोई ना कोई निदान ढूंढ लेते हैं, उस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेते हैं और वह फ्री हो जाते हैं, मानसिक रूप से वे स्वतंत्र हो जाते हैं, उनमें कोई तनाव नहीं रह जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका तनाव कभी दूर नहीं होता है, और वही तनाव बहुत दिनों तक यदि व्यक्ति में रह जाए, वही तनाव यदि घर कर जाए उनमें, तो वह एक मानसिक रोग का रूप धारण कर लेता है, जिसका इलाज जिस मानसिक रोग का इलाज मानसिक आरोग्यशाला में ही किया जा सकता है। इसलिए अब हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि ये मानसिक संघर्ष तो हो गया कि मानसिक संघर्ष है क्या, कितने प्रकार का होता है। अब इसमें मनोरचनाएं आती हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे मनोरचनाएं, मेंटल मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि ये जो मानसिक संघर्ष होते हैं, इन मानसिक संघर्ष को कैसे दूर किया जाता है, वे कौन कौन सी विधियां हैं, वे कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, वे कौन कौन से की विधाएं हैं जिसके आधार पर हम इन मानसिक संघर्षों को दूर करते हैं। ओके, अगले क्लास के लिए आप इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।